हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ आवर सीरीज। और इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने रिपॉजिटरी के इम्प्लीमेंटेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा इस टेस्ट फोल्डर के बियर लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक क्लास बियर रिपॉजिटरी शूट। तो इसी में बेसिकली हमारा जो टेस्ट केसेस होंगे उनको हम लोग लिखेंगे। तो ये क्लास होगा, और इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो मुझे ऐड करना होगा मेन कोरूटीन रूल। सो गेट रूल while main coroutine rule which is equals to main coroutine rule। ओके, तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं अपने रिपॉजिटरी को। तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए अपने रिपॉजिटरी का, विच इज़ अ टाइप ऑफ बियर रिपॉजिटरी। एंड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बिफोर फंक्शन का, जिसकी हेल्प से हम लोग करने वाले हैं सेटअप इनिशियली। तो हमारा जो रिपॉजिटरी है इसको हम लोग इनिशियलाइज करा देंगे बियर रिपॉजिटरी से, एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टेस्ट केसेस के साथ। तो पहला जो हमारा टेस्ट है विच इज़ बियर रिपॉजिटरी शुड रिटर्न सक्सेस व्हेन ही गॉट डेटा फ्रॉम बैकएंड। ओके, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे रन टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर मॉक करेंगे अपने API सर्विस को, और इसके गेट बियर लिस्ट मेथड से हम लोग अपने डेटा को लाएंगे रिमोट डेटा सोर्स से। तो API सर्विस हम लोगों ने अभी क्रिएट किया नहीं है, तो इसको हम लोग करते हैं क्रिएट। उसके लिए हम जाना होगा टॉप पे, प्राइवेट लेट इनिट वार API सर्विस विच इज़ अ टाइप ऑफ API सर्विस। ओके, तो API सर्विस हम लोगों ने अभी क्रिएट किया नहीं है, तो नेक्स्ट टास्क होगा हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटा लेयर के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक नया पैकेज जिसका हम लोग नाम देंगे नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपने इस API सर्विस को। तो ये एक होगा इंटरफेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रेट्रोफिट का, तो रेट्रोफिट में हम लोग इंटरफेस लिखते हैं और इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन डालता है हमारा रेट्रोफिट। ठीक है, तो इस इंटरफेस के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि यदि मैं अपने इस बियर रिपॉजिटरी शूट में जाऊँ तो हमारे पास API सर्विस तो अभी अवेलेबल है, लेकिन ये गेट बियर लिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसको हमें क्रिएट करना होगा अपने इस API सर्विस में। तो ये एक सस्पेंड फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल है, और इसका नाम होगा गेट बियर लिस्ट, और ये हमको रिटर्न में दे देगा लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम, नॉट बियर रिपॉजिटरी, बियर रिस्पॉन्स आइटम। ओके, तो चलेंगे अपने बियर रिपॉजिटरी शूट में, और यहाँ पर अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो यदि हम API सर्विस डॉट गेट बियर लिस्ट को कॉल करते हैं हमारी रिपॉजिटरी में, तो हम यहाँ पर रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न में हम लोग करेंगे लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम। तो जो लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम होने वाला है उसका मैं यहाँ पर बना लूँगा एक मॉक। सो प्राइवेट वाइल डेटा विच इज़ इक्वल्स टू मॉक, और इस मॉक का जो टाइप होगा वो होने वाला है लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम। लेट मी इम्पोर्ट दिस मॉक। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ से होगा रिटर्न। ऑल राइट, सो मुझे यहाँ पर इस मॉक को इंपोर्ट करना होगा प्रॉपरली। अभी हमारा जो एरर है वो नहीं आ रहा है। ओके, तो इस लाइन के बाद अब हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिपॉजिटरी का। सो रिपॉजिटरी गेट बियर लिस्ट। ओके, ना ये बियर लिस्ट हमें क्या रिटर्न में देगा, ये बियर लिस्ट हमारा जो रिटर्न टाइप है इसका ये है फ्लो। तो फ्लो में हमें जो हमारा पहला मिशन है हमें उससे कैप्चर करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मिशन होने वाले हैं, या तो वो सक्सेस स्टेट होगा, या तो वो फेलियर स्टेट होगा, या फिर एरर स्टेट होगा। तो इसका जो पहला मिशन है वो हम यहाँ पर कैप्चर करके इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कर देंगे स्टोर। एंड उसके बाद अपने मेन कोरूटीन रूल का यूज़ करके हम सारे कोरूटीन को कर लेंगे फिनिश। सारे कोरूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग यहाँ पर असर्शन डालेंगे, असर्ट इक्वल डेटा, और ये डेटा हमें कहाँ से रिटर्न होगा, ये डेटा हमें रिटर्न होगा अपने API सर्विस से। तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी रिपॉजिटरी का एमिशन है वो भी इसी एग्जैक्ट डेटा को रिटर्न करे। सो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे रिजल्ट के डेटा को, और यदि इक्विवेलेंट है दैट मीन्स जो कोड हम लोगों ने लिखा है अपने रिपॉजिटरी में प्रोडक्शन लेवल पे वो सही है। मैं यहाँ पर अपने API सर्विस को इनिशलाइज नहीं किया हूँ, तो उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, वरना हमें एरर मिल सकती है। तो API सर्विस इज इक्वल्स टू मॉक। ठीक है, तो ये भी एक मॉक ही ऑब्जेक्ट होगा। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर आई है, और एरर बिल्कुल सही है। एन ऑपरेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किसी ऑपरेशन को नहीं किया है। तो यदि मैं इस बियर रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा तो देखने को मुझे ये मिलेगा कि हमने अपने बियर रिपॉजिटरी के गेट बियर लिस्ट में कोई भी फंक्शनलिटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो नेक्स्ट टास्क हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसके लिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है फ्लो,
तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्लो बिल्डर का, और इस फ्लो बिल्डर के अंदर हम लोग अभी एमिशन को करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल, तो नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल के दौरान एरर आती हैं, एक्सेप्शन एराइज हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्राई कैच का इन ऑर्डर टू कैच द एक्सेप्शन। तो यदि हमारे पास कोई एक्सेप्शन आती है तो हम सिंपली यहाँ पर इमिट करेंगे रिसोर्स का एरर। एरर के अंदर हमें भेजना होगा मैसेज, तो मैसेज आएगा हमारे एरर एक्सेप्शन से e.message टू स्ट्रिंग। ना ट्राई केस में यदि मान लो हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आती, हमारे पास डेटा आता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर एमिट करना होगा रिसोर्स का सक्सेस, और इसमें भेजना होगा डेटा। और डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा हमारे API सर्विस के गेट बियर लिस्ट से। तो API सर्विस का हमें यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए, तो उसको मैं एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भेजता हूँ, प्राइवेट वाइल API सर्विस। ठीक है, तो इस API सर्विस का हम लोग यहाँ पर कर लेंगे यूज़। ओके, तो API सर्विस डॉट गेट बियर लिस्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कॉल प्रॉपरली। नाउ हमारे पास अभी कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, सो चलते हैं अपने रिपोजिटरी। जो हमारे टेस्ट केस में अभी चेंजेस हैं वो ये हैं कि हमने रिपोजिटरी को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अभी है API सर्विस। तो API सर्विस हम यहाँ पर करते हैं पास। ओके, रन करेंगे इस टेस्ट केस को। तो अब हमारे पास एक एरर और आ रही है, वो आ रही है हमारे इस डैगर हिल्ट के मॉड्यूल से। मॉड्यूल बेसिकली ये बोल रहा है कि बियर रिपोजिटरी हम इंजेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बियर रिपोजिटरी की भी डिपेंडेंसी है, वो हम कैसे इंजेक्ट करें। सो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रेट्रोफिट का, और रेट्रोफिट की हेल्प से हम अपने इस API सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इस API सर्विस के इस फंक्शन के ऊपर कुछ एनोटेशन डालेंगे। तो रेट्रोफिट में जब भी हम इसका इंटरफेस बनाते हैं तो यहाँ पर हमें HTTP का जो मेथड होता है वो इसको एंट्रेट करना होता है। सो लाइक हमारे पास ये मेथड है गेट, क्योंकि हम सर्वर से डेटा को केवल ले रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग भेजेंगे इसका एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट लेने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उस API को कॉल कर रखा है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। तो इससे रेफरेंस लेने में थोड़ी सी हमें आसानी मिल जाएगी। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एंड पॉइंट। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ओके, नाउ इसको मैं कर लेता हूँ कट, यहाँ से चलता हूँ अपने इस मॉड्यूल में और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ताकि मुझे रेफरेंस लेने में आसानी हो। नाउ इसका रिक्वायरमेंट क्या है? API सर्विस, तो उसको हम लोग अभी करेंगे प्रोवाइड करूँगा रेट्रोफिट का, रेट्रोफिट बिल्डर, यहाँ पर भेजूँगा बेस URL। तो बेस URL हमारा है punkapi.com/, तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्लाइंट। तो क्लाइंट क्रिएट करने के लिए मैं टॉप पर जाऊँगा और यहाँ पर एक क्लाइंट नाम से वेरिएबल बनाऊँगा जो कि इनिशियलाइज होगा OKHTTP क्लाइंट से। ना इस क्लाइंट को मैं पास कर दूँगा यहाँ पर, रिफॉर्मेट करूँगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कन्वर्टर फैक्ट्री का। तो ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री का, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। एंड लास्टली मैं इसको कर लूँगा बिल्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट, और इसकी हेल्प से हम लोग अपने उस API सर्विस का डालने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ये फंक्शन अभी हमें प्रोवाइड करेगा API सर्विस। तो इस API सर्विस को हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने इस बियर रिपोजिटरी में। सो इसको मैं पास करूँगा एज अ पैरामीटर, और इस पैरामीटर का जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो हमारा जो अभी एरर था वो अभी नहीं आएगा। चलेंगे अपने टेस्ट केस पर और अगेन इसको करेंगे एग्जीक्यूट। ऑलरेडी सो हमारा जो टेस्ट केस है वो फेल हुआ है, और फेल होने का रीज़न ये है कि हमारे पास फ्लो बिल्डर के अंदर ही एक कैच नाम का ऑपरेटर है जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैच द एक्सेप्शन। सो बियर रिपोजिटरी में हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ किया है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। इंस्टेड हम लोग इस फ्लो के कैच का यूज़ करेंगे। ओके, सो इसको यूज़ करने के लिए मैं इसको कॉल कर लिया हूँ, और इसको जो हमारा कैच के अंदर एमिशन था उसको इसके अंदर डाल दिया, और ट्राई को मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, एंड जो इसका टाइप है ये हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ मेंशन अपने इस फ्लो को। ओके, फ्लो फाइन जिस थे, और यहाँ पर एक्सेप्शन अभी ई नहीं है, यहाँ पर मुझे मिलेगा इट से। तो इट का मैसेज को मैं यहाँ पर सेंड करूँगा या फिर एमिट करूँगा जब भी हमें कोई एक्सेप्शन मिलेगी प्रॉपरली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने रिपोजिटरी के शुड में, और यहाँ पर हम टेस्ट केस को करते हैं एग्जीक्यूट, और चेक करते हैं इस बारी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ऑलराइट, सो हमारा टेस्ट केस इस बार हो चुका है सक्सेस।
तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने अपने पहले टेस्ट को लिखा। नाउ अब हम लोग अपने सेकंड टेस्ट केस की ओर मूव ऑन करते हैं। रिटर्न एरर मैसेज ड्यूरिंग एक्सेप्शन। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रन टेस्ट का, और यहाँ पर जब भी हमारा API सर्विस डॉट गेट बियर लिस्ट कॉल हो, देन हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है बेसिकली एक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को रिटर्न करने के लिए हम लोग देन रिटर्न का यूज़ नहीं करते, हम लोग यहाँ पर एक एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। सो यूज़ करूँगा मैं देन थ्रो, और यहाँ पर मैं भेजूँगा रन टाइम एक्सेप्शन, और इसके अंदर हमारा जो मैसेज होगा वो होगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो इजीली। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब हम अपने API सर्विस डॉट गेट बियर लिस्ट को कॉल करेंगे तो हमें इस बार रिटर्न होगा एक एक्सेप्शन, जो कि बेसिकली हम लोग थ्रो करेंगे अपने API सर्विस डॉट गेट बियर लिस्ट से। नाउ वाइल, और यहाँ पर रिजल्ट, तो रिपोजिटरी डॉट गेट बियर लिस्ट का जो पहला मिशन होगा वो इस बारी सक्सेस नहीं होगा, वो होगा इस बारी एरर। तो वो हमें मिलेगा इस रिजल्ट में, और हम अपने मेन कोटिन रूल डिस्पैचर शेड्यूलर एडवांस अनटिल एडल की हेल्प से सारे कोटिन को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लास्टली हम यहाँ पर असर्ट करेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो समथिंग वेंट रॉन्ग है या नहीं। तो बेसिकली ये चीज़ हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये हमें मिले अपने रिपोजिटरी से, एंड हमारा जो रिपोजिटरी है उसका जो एमिशन है वो मैंने कैप्चर कर रखा है इस रिजल्ट में। तो उसके मैसेज को हम लोग यहाँ पर चेक करके वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा API सर्विस का बियर लिस्ट है जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है उसका मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है या नहीं। तो एग्जीक्यूट करते हैं, इसको चेक करते हैं। ऑलराइट, सो हमारा टेस्ट केस यहाँ पर पास हुआ है। दैट मीन्स API सर्विस यदि हमारा एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो उसका मैसेज हमें हमारा जो रिपोजिटरी का गेट बियर लिस्ट है ये एमिट कर देगा। ओके, तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने अपने रिपोजिटरी के टेस्ट केसों को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस टेस्ट सूट को मैं पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर क्लास पर जाकर एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करता हूँ कि कोई टेस्ट केस फेल तो नहीं हो रहा। ओके, सो हमारे पास सारे टेस्ट केसेस हो चुके हैं पास। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने API सर्विस पे, और API सर्विस को भी हमने यहाँ पर प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउ हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने इस एक्सेप्टेंस टेस्ट की ओर। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो कि हमारे एंड्रॉयड टेस्ट के अंदर है, और इसको करेंगे एग्जीक्यूट बियर लिस्ट विजिबल वाले टेस्ट केस को। तो हमारा टेस्ट केस स्टार्ट हो चुका है रनिंग। ऑलराइट, सो हमारा टेस्ट केस यहाँ पर फेल हो चुका है। तो फेल होने का रीज़न हम लोग चेक करते हैं। सो फेल होने का जो रीज़न है वो है ये कि मिसिंग इंटरनेट परमिशन। तो हमें यहाँ पर इंटरनेट परमिशन को डालना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंटरनेट को। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डाल देंगे इंटरनेट की परमिशन। ओके, अगेन चलेंगे अपने इस बियर लिस्ट फीचर में और एग्जीक्यूट करेंगे अपने इस टेस्ट केस को, वैलिडेट बियर लिस्ट इज विजिबल। ऑलराइट, सो हमारा टेस्ट केस यहाँ पर फेल हो रहा है, और फेल होने का रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेशन मेरी है ये टेस्ट टैग लिस्ट विजिबल हो, लेकिन वो विजिबल है नहीं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रिपोजिटरी का पिछली बार जो एरर था बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था वो हमने कर लिया है। दैट मीन्स हमने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग अपने स्क्रीन में चेंजेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन में, विच इज़ प्रेजेंट इन आवर प्रेजेंटेशन बियर लिस्ट स्क्रीन, एंड यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपने उस स्क्रीन को। सो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अपने इस बियर लिस्ट के डेटा को चेक करेंगे। यदि ये नल नहीं होगा तो हम अपने कंपोजेबल को पूरा रेंडर करने वाले हैं। सो क्योंकि हमें यहाँ पर रिटर्न हो रही है लिस्ट, तो हमें लिस्ट को शो करने के लिए चाहिए लेज़ी कॉलम। ठीक है, और लेज़ी कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसके लैम्डा एक्सप्रेशन को, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे आइटम्स को। आइटम्स के अंदर हम लोग डालेंगे जो हमारा लिस्ट है। तो लिस्ट जो है वो आएगा हमारे इट से, एंड इसके अंदर हमें एक एक करके इस लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर एक एक आइटम मिलता है, और उस आइटम को हमें करना होता है रेंडर अपने लिस्ट में। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक लिस्ट आइटम, जिसका हम लोग नाम देंगे बियर लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसमें हम लोग पास करेंगे वो इंडिविजुअल आइटम। सो अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम दूंगा बियर, एंड इस बियर रिस्पॉन्स आइटम को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट। तो इसको मैं सबसे पहले तो एक रो के अंदर रैप करने वाला हूँ, और रो में जो होगा यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग देंगे।
सो मॉडिफायर पैडिंग, लेटर सपोज मैं 8 dp की पैडिंग देता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे इसके वर्टिकल अलाइनमेंट को, जो कि होगा सेंटर में। एंड यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने रो के अंदर। तो रो के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम लोग सबसे पहले तो शो करेंगे एक इमेज, तो एसिंक इमेज, और ये इमेज का यूआरएल जो है वो आएगा हमारे इस बियर से, तो बियर डॉट इमेज यूआरएल, एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन में इसका दूंगा नल। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर का, सो मॉडिफायर, और यहाँ पर हम लोग इसके साइज़ को डिसाइड करेंगे। साइज इसका मैं दूंगा 80 dp। उसके बाद हम लोग इसको शेप देंगे, तो क्लिप की हेल्प से हम लोग इसके शेप को रखेंगे सर्कल। ओके, तो इतना हम लोग करेंगे अपने इस एसिंग इमेज के साथ, और लास्टली हम लोग इसको कंटेंट स्केल प्रोवाइड करेंगे विच इज़ क्रॉप। ऑलराइट, तो ये काम हुआ हमारे एसिंग इमेज का। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक कॉलम। सो इस कॉलम के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कुछ टेक्स्ट को। जो हमारा पहला टेक्स्ट होगा वो हमें बियर का नेम बताएगा, सो बियर नेम, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर, और इसका जो विड्थ है मैं इसको यहाँ पर पूरा दूंगा, फिल मैक्स विड्थ। एंड इसके बाद हम लोग इसके स्टाइल को चेंज करेंगे, सो स्टाइल, मटेरियल, थीम, टाइपोग्राफी, H6 यूज़ करूँगा मैक्स लाइन, और इसको मैं चाहता हूँ केवल एक ही लाइन का ये हो, और जस्ट इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और इस बारी यहाँ पर मैं शो करूँगा डिस्क्रिप्शन, और इसका जो टाइपोग्राफी होगा वो होगा body 1, और मैक्स लाइन इसको मैं देता हूँ 2। ठीक है, और इस कॉलम में मैं थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, लाइक मैं इसके जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको रखने वाला हूँ सेंटर पे। ओके, सो नाउ हमारा यहाँ पर बियर लिस्ट आइटम क्रिएट हो चुका है। इसका यूज़ हम लोगों ने कर लिया अपने लेज़ी कॉलम के अंदर, और जो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट टैग है उसको हम लोग इस लेज़ी कॉलम में डालेंगे। सो मॉडिफायर का यूज़ करके हम लोग इसको करते हैं मॉडिफायर टेस्ट टैग, और टेस्ट टैग हमारे पास है लिस्ट, जो कि एग्जैक्टली हम लोगों ने यूज़ की है अपने इस एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर ओवर हियर। ओके, सो नाउ अब हमारा जो स्क्रीन है वो भी कंप्लीट है। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिफॉर्मेट करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ अपने टेस्ट केस को, ये चेक करने के लिए कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ है या नहीं। ओके, तो टेस्ट केस हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो यहाँ पर हो रहा है फेल। ठीक है, सो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि लिस्ट नाम का कोई टेस्ट टैग का कंपोजेबल उसको मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। सो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम से पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। सो मैं यहाँ पर थ्रेड को स्लीप करूँगा, लेटर सपोज 4 सेकेंड के लिए। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो टेस्ट केस हमारा यहाँ पर रन हो रहा है। ओके, तो इस बारी हमारा टेस्ट केस हो चुका है पास। वेल, रीज़न क्या है जो पहले फेल हो रहा था? उसका रीज़न ये है यार कि देखो, जब हम नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल डाल रहे हैं तो हम सस्पेंडेबल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और सस्पेंडेबल फंक्शन जब तक पूरा एग्जीक्यूट होगा नहीं तब तक हमें कोई लिस्ट मिलने वाली है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टेस्ट केस है वो एक्चुअली पूरा एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद हमारा सस्पेंडेबल पूरा कंप्लीट हो रहा है। सो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एक चीज़ को करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइडलिंग द रिसोर्स। तो रिसोर्स आइडलिंग की हेल्प से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो टेस्ट है वो बिना किसी थ्रेड स्लिप मेथड के एग्जीक्यूट हो प्रॉपरली। तो वो चीज़ हम लोग अभी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, तो यदि आपको वो लाइब्रेरी पसंद आती तो आप यूज़ कर लेना, यदि आपके पास कोई और मेथड है तो आप उसका यूज़ कर लेना। सो ये मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, और इसकी हेल्प से हम लोग रिसोर्स को आइडल करते हैं जब भी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल डालते हैं। तो बेसिकली OKHTTP क्लाइंट के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐप मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक क्लाइंट रिसोर्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा HTTP आइडलिंग, OKHTTP आइडलिंग का, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर कॉल करूँगा क्रिएट को। तो पहला होगा हमारा नेम, तो मैं नेम दूंगा यहाँ पर बियर लिस्ट, और यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट होगा उसको हम सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे, तो वो चीज़ क्लाइंट जो कि हमारा यहाँ पर है। बस इतना ही आपको करना है, और उसके बाद हमें जंप ऑन करना होगा अपने इस एक्सेप्टेंस टेस्ट में, और इस आइडलिंग रिसोर्स को हमें करना होगा रजिस्टर। तो वो रजिस्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बिफोर का,
इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे अपने आइडलिंग रजिस्ट्री को। सो आइडलिंग रजिस्ट्री गेट इंस्टेंस, और रजिस्टर कर देंगे अपने उस HTTP क्लाइंट को जो हमने बनाया है अपने इस टेस्ट केस के लिए रिसोर्स। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, और जिस तरह से हमने इसको इनिशियलाइज कराया है हमें हर टेस्ट के बाद इसको हटाना होगा। सो बिफोर, एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा आफ्टर का, और इसका जो नाम होगा वो होगा टीयर डाउन, एंड यहाँ पर मैं इसको आफ्टर कर लूँगा इंपोर्ट, और रजिस्टर की जगह मैं कॉल कर लूँगा अनरजिस्टर को। ठीक है, तो अब मैं इस एडिट टेस्ट केस को यहाँ पर रन करता हूँ विदाउट दिस थ्रेड स्लिप, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। टेस्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, और आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस यहाँ पर पास हो रहा है। दैट मीन्स हमने अपने रिसोर्स को कर लिया है आइडली सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जब भी आप रिमोट डेटा सोर्स डेटा को ला रहे हो तो आपको अपने रिसोर्स को करना होता है आइडियल, सो दैट हमारा जो टेस्ट केस है वो फेल ना हो। तो उसको आप कर सकते हो मेरे लाइब्रेरी के थ्रू। तो मैंने इसको अभी जस्ट क्रिएट किया था इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के दौरान। आप इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो और आपके पास यदि कोई ऑप्शन हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, और उसकी हेल्प से आप अपने इस बियर लिस्ट फीचर के अंदर जो आपका टेस्ट केस है इसको कर सकते हो पास। ओके, नाउ मैं इस पूरे टेस्ट स्यूट को एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, सो दैट कोई चीज़ ब्रेक ना हो रही हो। ठीक है, तो हमारे दोनों टेस्ट केस यहाँ पर सक्सेसफुली पास हो रहे हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने अपना जो पहला फीचर था वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे, मान लो इसमें कोई चेंज आ जाता है, प्रोडक्ट टीम से कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप कैसे करोगे, तो उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।